कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है और ऐसे समय में क्या करे। आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करे, कौन सा व्रत रखे, कौन सी भगवान की पूजा करे और कैसे पूजा करे। अधूरा ज्ञान विष के समान बताया गया है। इसलिए आइए पूरा ज्ञान पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में आपका भाग्य खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पुत्र की प्राप्ति के लिए हर साल पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। संतान की प्राप्ति और उन्नति के लिए यह एकादशी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जो भी स्त्रियां पुत्र पाना चाहती है वो इस व्रत को अवश्य करें। संतान प्राप्ति की कामना के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन श्री कृष्ण भगवान की बाल स्वरूप का पूजन अवश्य करें। पुत्र प्राप्ति के श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी अवश्य करें। पुत्रदा एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखें और भगवान को खुश करने के लिए शांति मन से श्री कृष्ण भगवान की पूजा अवश्य करें। पुत्र प्राप्ति के लिए सावन पुत्रदा एकादशी पर भगवान को पूजा में हलवा का भोग अवश्य लगाइए और ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगपते अवश्य कही। देही में तनयम कृष्णा त्वाहमम शरणम गतः मंत्र को 108 बार जाप करें। यदि ऐसा करते हो तो आपका घरों में आपका पुत्र की प्राप्ति होगा और बहुत ही अच्छा होगा। और अगला और महत्वपूर्ण काम आपको करना है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी पर गरीब बच्चे को अन्न वस्त्र गुड़ घी आदि का दान अवश्य करें। इससे जल्दी आपका सुनी गोद भर जाएगी। और गीता पाठ अवश्य पढ़े या सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति चीज़ों के सुख में खो जाता है उन चीज़ों के चले जाने पर व्याकुल हो जाता है। इसलिए चीज़ों के मिलने या खो देने पर मन को एक समान रूप से मोह रहित रखना ही योग्य है। जीवन यापन से अधिक वस्तुओं को अपने घर में जमा रखकर हम अपने पर कर्ज चढ़ाते हैं। ये वस्तु में किसी ज़रूरतमंद को देकर उसके जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। काम ठीक से हो जाता है तो उसे एक सुख मिलता है और काम ठीक तरह से नहीं होता तो मन में एक दुख होता है। यह दुख सुख होना कर्म की आसक्ति लगाव है। आपका कर्तव्य केवल अनासक्त होकर कर्म करना है। फल को प्रभु इच्छा के अनुसार मिलता है। असत्य द्वारा सत्य की प्राप्ति कभी नहीं होती। इसलिए हमें सत्य की मार्ग पर अवश्य चलना चाहिए। हमें गलत राहों पर कभी नहीं चलना चाहिए, बल्कि असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। जो आपके अपने है, आपके अंदर स्थित है, अभी है, यहाँ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं। यह सच्चाई पर मनुष्य दृढ़ रहे तो अपने आप से उसका उद्धार हो जाएगा। शरीर बदलता रहता है। शरीर को आप जैसा रखना चाहते हैं वैसा नहीं रहता। जितने दिन रखना चाहिए उतने दिन नहीं रख सकते। लेकिन आत्मा वो परिवर्तनशील और शाश्वत है। इसे निर्मल रखकर आसक्ति से बचाया जा सकता है। मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे, सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी हो जाते हैं और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता वह अपना शत्रु स्वयं हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे
कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को अशक्त पदार्थों की ओर भटका सकते हैं। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित करके ही दूसरों पर विजय पाई जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त करता है। आदमी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना समझकर स्वयं को ही उनका स्वामी मानता है, परंतु वास्तव में वह उनका गुलाम हो जाता है, जो उनके एक इशारे पर सारे काम करता है। जिसके पास सुख साधनों का अभाव हो उस पर भी वह प्रसन्न रहे तो वह सुखी कहलाता है, लेकिन जो सारे सुख साधनों के बावजूद इस चिंता में घुटता रहे कि वे चले नहीं जाएं, वह दुखी कहलाता है। भीतरी सुख दुख, बाहरी सुख दुख और मान अपमान में शांत और निर्विकार रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। तरह तरह की परिस्थितियों में जो निर्विकार रहता है वह महापुरुष है। जो व्यक्ति न तो सोना पाकर चौंधी जाता है न उसे खोकर चिंतित होता है, जो उसके उत्पन्न और नष्ट होने के स्वभाव को समझता है वह समदर्शी हो जाता है। ऊंच नीच को समदृष्टि से देखता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा हो जाता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। इतना सोए कि उठने पर निद्रा या आलस्य न सताए। व्यक्ति को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखने पर उसके लोभ में ही आकर विचलित हो जाता है। जिसके साथ हमारा संबंध नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं, मनुष्य को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मान लिया यही दुख संयोग है, वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक जंगल पैदा हो सकता है। इसलिए बीज रूपी कामना का भी त्याग होना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। इसलिए दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।